नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको कराने वाले हैं, पिछले वीडियोज में मैंने देखा था शेषफल प्रमेय पर जितने भी क्वेश्चन थे सब हो गया था, उसका कॉन्सेप्ट हो गया था। आज हम बताने वाले हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग देखिएगा, ये और आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, भाग की लंबी विधि आपको क्या करना है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न आपको हेडिंग बनाना है। और आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता है, शेष होता है। क्या होता है, जैसे ये आपका क्या होता है, जैसे आप भाग दे रहे हैं तो ये क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जितना बार भाग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका गुणा करके लिखते हैं और यहाँ पर घटाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जो भी हो, और यहाँ पर जो घटाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, शेष फल। तो अगर भाज्य को हमें लिखना हो तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है गुणे भागफल होता है, किनारे किनारे का क्या होता है, गुणा होता है, और धन में क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। तो आपको ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और क्या होता है, धन शेष फल या शेष। धन क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। खूब आपसे इस पे जो है कि हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। ख़ास तौर से एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स रहता है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न में। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ाने में क्या बताया जाए, बहुत टाइम लगता है। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ये सब फिक्स रहता है आपका। 10-15 पॉइंट हैं जो टॉपिक हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है। 10 टॉपिक हैं लगभग, और ये जिनमें से एक और ये टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शेषफल प्रमेय से भी हमेशा खूब क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद विभाज्यता से तो पूछता है, इकाई अंक से पूछता है, फिर समगुणन खंडों की संख्या, विषम गुणन खंडों की संख्या, ये सब जो कराए हैं आपको हम इन लास्ट में जो है कि लिखवा देंगे। कि अगर कोई टॉपिक छूटेगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो लास्ट में हम सब टॉपिक लिखवा देंगे, और उसके बाद 10 मिनट हम चर्चा भी कर लेंगे कि जैसे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, विभाज्यता का नियम भी थोड़ा 10 मिनट जल्दी से उसमें बता देंगे आपको। तो ये आपका हो गया, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न में क्या होता है, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जितना बार हमें फल मतलब भागफल, जितना बार भाग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, घटाने के बाद, यहाँ पर जो भाग की प्रक्रिया होती है, घटाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग शेष बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और धन क्या हो जाता है मित्र, शेष हो जाता है। कक्षा 5 की चीज़ें ये सब आपको पता होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, उसी में लोग मिस्टेक करते हैं। तो बहुत ईजी, बहुत आसान वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा वर्ड प्रॉब्लम। आप लोग देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं हम। देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। भाजक यहाँ पर कह रहा है, भाजक जो है क्या है, भाजक क्या है, भागफल का क्या है, 25 गुना। भागफल का
25 गुना है, 25 गुना है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग जो है उसको थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। और क्या करा है, और शेषफल का क्या है, 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा पूछ रहा है। यदि भागफल क्या हो, भागफल क्या हो, 16 हो तो आपसे पूछ रहा है भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और इसमें आपका ऑप्शन दे दिया है। ये आपका क्या है, 6400 है। बी क्या है, 6480 है। सी है 400, और डी आपका क्या है, 400 क्या है 80। आप लोग इसका सलूशन देखिएगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम में मित्र क्या होता है, जो जो कहता है बस चीज़ें उसी को हम लोग क्या मैथ के रूप में आपको बदलते जाते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर सेट किया जा रहा है। कह रहा है कि भाजक भागफल का क्या है, 25 गुना है, और कह रहा है क्या, शेषफल का क्या है, 5 गुना है। कौन, भाजक। यहाँ पर देखिए भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना है, और क्या है, शेषफल का क्या है, ये भाजक ही क्या है, शेषफल का क्या है, 5 गुना है। तो जो जो कह रहा है उसको हम लिख देंगे। तो कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि भाजक क्या है, भागफल का क्या है, 5 गुना, 25 गुना। तो भागफल का क्या है, 25 गुना है। तो इसमें क्या कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे। और ये क्या है, ये इसके बराबर है। यहाँ पर कह रहा है, बस वर्ड में कह रहा है कि ये क्या है, इसके बराबर है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर बराबर की इक्वलिटी लगा देंगे। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर अगले वाले स्टेप में कह रहा है कि भाजक क्या है, शेषफल का क्या है, 5 गुना है। तो आप फिर से कह रहा है कि भाजक क्या है, शेषफल का क्या है, शेषफल का क्या है, 5 गुना है। यहाँ ये कह रहा है कि ये इसके क्या है, 5 गुने के क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर भी एक इक्वलिटी आ जाएगी, मतलब इक्वल का साइन आ जाएगा। वर्ड को क्या कर रहे हैं, मैथ के रूप में हम लोग चेंज कर रहे हैं। फिर कह रहा है, और शेषफल का क्या है, 5 गुना है। फिर कह रहा है भागफल क्या हो, 16 हो तो भाज्य क्या होगा। आपको दे दिया है भागफल, दिया है क्या, भागफल दिया है, भागफल बराबर क्या है, भागफल बराबर दिया है कितना, 16। ठीक, तो कह रहा है कि भाज्य क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, भाज्य पूछ रहा है। बहुत ही आसान भी है। आपको क्या दे दिया है, भागफल की वैल्यू क्या दे दिया है, 16 दे दिया है। तो आप इन समीकरण में देखिए कहीं भागफल दिया है क्या। अगर भागफल में हम 16 रख देंगे तो भाजक हमें मिल जाएगा ना, 16 गुणे 25 हो जाएगा। तो भाजक हमें मिल जाएगा। जब भाजक मिल जाएगा तो इसमें 2 में रख देंगे भाजक का मान, तो हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करने की बस प्रक्रिया को समझेंगे, बहुत आसान है, बस सॉल्व करने की आपको प्रक्रिया आनी चाहिए। तो भागफल क्या दिया है यहाँ पर, तो समीकरण 1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। समीकरण 1 क्या कर दिया, इम्प्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, 1 में क्या कर देंगे, भागफल इक्वल टू क्या रख देंगे, 16। तो भाजक क्या मिल जाएगा, भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16 गुणे क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। इसमें आप गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप लोग गुणा करिएगा। फिर क्या कर रहा है कि अब हमें भाजक मिल गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य के लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है। तो ये सब तीनों वैल्यूज हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। हमें केवल क्या दिया है, भागफल ही दिया है बस 16। तो आपको यहाँ से भाजक भी मिल गया, 1 में रख दिए। अब हमें क्या करना है, जब भाजक मिल गया इसमें रख देंगे तो शेषफल हमें मिल जाएगा। तो भाजक का मान 2 में रखने पर तो 2 इम्प्लाई कर जाएगा, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। समीकरण आप लोग समझ जाइएगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, भाजक इक्वल टू क्या है, 16 गुणे क्या है, 25, और किसके बराबर है, शेषफल की क्या है, 5 गुने के क्या है, बराबर है।
तो शेषफल को हम डायरेक्ट केवल शेष ही लिख रहे हैं। गुणे क्या हो गया 5 हो गया। तो इससे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो गया 5 × 5 = 25। तो यहाँ से क्या आ गया मित्र शेष क्या आ गया, ये क्या हमें दे दिया शेष बराबर क्या हो गया 16 × 25 क्या हो गया 80 हो गया। ठीक, अब हमें क्या मिल गया भाजक मिल गया और शेष मिल गया और भागफल दिया ही है क्वेश्चन में, तो भाज्य आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाज्य बराबर हो जाएगा आपका, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, भाजक गुणे भागफल और क्या होता है धन क्या होता है शेष होता है। तो भाजक कितना दिया है, भाजक आपका दिया है 16 × 25 दिया है और भागफल की वैल्यू कितनी है, भागफल की वैल्यू यहाँ पर दिया है 16 और प्लस शेष कितना है 80। 16 × 16 × 25 करेंगे, 16 का वर्ग क्या होता है 256 होता है। तो क्या हो गया 256 और गुणे क्या हो गया 25 हो जाएगा, 16 में 16 गुणा किए हैं और प्लस क्या हो गया 80 हो गया। आप लोग इसको गुणा करके एक साइड चेक कर लीजिए तो कितना है 256 में क्या करना है 25 से क्या करना है गुणा करना है। 5 × 30 हो गया और 5 × 25 25, 25 और 3 28 हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 2 क्या हो गया 12, क्या हो गया 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 5 = 10, 1 = 11 हो गया, अब 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। तो क्या हो गया 0, 8 2 10 हो गया, 2 1 3, 1 क्या हो गया 4, 5 1 6, 6400 इसका क्या आ जाएगा गुणा करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा 6400। तो क्या हो गया 6400 हो गया और प्लस क्या हो गया 80 बराबर क्या हो जाएगा 6480। यही आपका क्या है भाज्य है। तो भाज्य बराबर यही आपका क्या हो गया 6480 क्या है आपका फाइनल आंसर है 6480। इसका मतलब क्या है मित्र ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी सही है। आप लोग ऐसे ही करिएगा, जो जो क्वेश्चन बस जैसे जैसे कह रहा है उसी को बस कन्वर्ट करिए और कहीं ना कहीं से लिंक दिया होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट या सॉल्व करने के लिए, कहीं ना कहीं से उसमें कनेक्शन दिया होगा। देखिए मैथ में यही होता है कि अगर 4 चीज़ दिया है तो 4 चीज़ फार्मूले में यूज हो रहा है तो 3 चीज़ का ज़रूर कहीं ना कहीं से कनेक्शन देगा, उसका मान दिया रहेगा 3 चीज़ का। आपको क्या करना होगा केवल एक ही चीज़ का मान निकालना पड़ेगा, एक ही वैल्यू का आपको मान निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो आपको यहाँ से जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ दिया है तो आपको क्या दिया है 2 समीकरण दिया है और एक चीज़ यहाँ पर दे दिया है भागफल दे दिया है। तो आप भागफल से और इन दो जो इक्वेशन दिए हैं उसी की हेल्प से हम लोग क्या कर देंगे भाज्य निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से है ये सब चीज़ें। थोड़ा सा बस आप कैलकुलेशन स्पीड में करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन स्पीड में करना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन का मतलब क्या है भाग के किसी प्रश्न में, किसी संख्या से हम कोई भी चीज़ विभाजित कर रहे हैं तो भाग वाला सवाल आ गया। तो कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का क्या है 4 गुना तथा शेषफल का क्या है 3 गुना है। यदि शेषफल क्या है 4 है तो भाज्य क्या होगा, भाज्य आपसे पूछ रहा है। तो बस आपको जैसे जैसे जो चीज़ें कहा है उसी को क्या करिए अपने ऑपरेशन मतलब मैथ के रूप में क्या करना है आपको चेंज करना है। तो कह रहा है प्रश्न में भाजक क्या है भागफल का क्या है 4 गुना है। यहाँ पर क्या है भाजक क्या है, भाजक क्या है भागफल का क्या दिया है 4 गुना दिया है, भागफल का 4 गुना, इसका मतलब ये 4 गुना इसके क्या है बराबर है। आप लोग बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गणित का यही खासियत होता है कि उसी में वो चीज़ें दी रहती है, बस आपको ऑपरेट करने आना चाहिए। और क्या कह रहा है फिर कह रहा है शेषफल का क्या है 3 गुना है। यहाँ पर भाजक ही क्या है शेषफल का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 4 गुना है तथा शेषफल का क्या है यहाँ पर 4 गुना है तथा शेषफल का क्या कह रहा है 3 गुना, तथा लगा दिया या और लगा दिया तो इसका मतलब क्या है जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसी से हमको फिर रिलेट करना है। तो कह रहा है तथा मतलब शेषफल का क्या है 3 गुना है, तो कौन है भाजक ही क्या है शेषफल का क्या है 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा शेषफल गुणे क्या हो गया 3 हो गया। फिर कह रहा है कि यदि शेष दिया है यहाँ पर क्या है 4 दिया है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और यहाँ पर लिख लेते हैं हम दिया है शेष बराबर कितना 4। क्वेश्चन में ही दिया है जिसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि दिया है शेष बराबर क्या है 4 है। अगर हम शेष को इसमें रख देंगे इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाजक मिल जाएगा
और भाजक जब मिल गया तो इसमें रख देंगे 1 में, तो भागफल भी मिल जाएगा। बस फार्मूला लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष लगा देंगे और आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं समीकरण 2 इम्प्लाइज, आप लोग ऐसे कॉपी में लिखिएगा शेष 4 2 में रखने पर, शेष का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, आप लोग समझ लीजिएगा। तो कह रहा है शेष क्या है 4 गुना है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा शेष क्या है 4 गुणे क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 12 आ गया। तो भाजक मिल गया तो समीकरण 1 में हम भाजक का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या इम्प्लाई कर जाएगा, भाजक का मान क्या रख दिए 12 रख दिए, यहाँ पर 12 बराबर क्या हो गया, ये भागफल हो गया और गुणे क्या हो गया 4 हो गया, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागफल इज इक्वल टू क्या आ गया मित्र, भागफल इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपको सब चीज़ मिल गया, क्या मिल गया, हमें क्या चाहिए था, भागफल मिल गया, भाजक मिल गया और शेष मिल गया, 3 चीज़ मिल गई। हमें भाज्य निकालना है तो बस सूत्र लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य का मान आपसे पूछ रहा है तो भाजक कितना दिया है यहाँ पर अभी निकाले हैं 12 है, गुणे भागफल क्या है 3 है, प्लस शेष क्या है 4 है, वहाँ पर दिया है, तो क्या हो गया 36 हो गया प्लस 4 बराबर क्या हो गया 40 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं सब क्वेश्चन, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए कह रहा है एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल क्या आ रहा है, उनके अंतर के दोगुने के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब भागफल क्या आ रहा है, इन संख्याओं के अंतर के क्या आ रहा है, दोगुने के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और कह रहा है और शेषफल क्या है 30 आता है, तदनुसार संख्या क्या करना है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे क्या कह रहा है, एक संख्या को क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं के योग से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर मतलब क्या आ रहा है कि 2 संख्याओं के योग से, जैसे हम कह रहे हैं कि 25 में क्या करना है, 25 को 5 से विभाजित करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया 25 बटा में क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, 25 आपका क्या हो गया भाज्य आ गया। ये क्या हो गया भाजक हो गया। तो भाजक क्या हो गया, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। जितना बार प्राप्त होता है भाग देने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, जितनी बार भाग जाती है उसे हम क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट है, आपको वही चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के बस सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संख्या के 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, मतलब इनका योग क्या आ रहा है, वो क्या आएगा देखिएगा, योग बराबर संख्या का योग क्या होगा, ऐसे लिखिए संख्या का योग संख्या का योग बराबर क्या होगा 555 क्या और क्या है 445, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1000 आना चाहिए। देखिए 5 4 9 हो गया, 900 यहाँ हो गया, 55 और 45 100 हो गया, तो टोटल क्या आ गया आपका 1000। और ये 1000 क्या है, इसी से क्या हो रहा है, कोई संख्या क्या हो रही है विभाजित हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, इसी से तो विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हो गया भाजक हो गया। तो भाजक क्या हो गया आपका, भाजक बराबर आपका क्या हो जाएगा 1000। ठीक, और क्या कह रहा है, करने पर भागफल जो आ रहा है उनके अंतर के क्या आ रहा है, दोगुने के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। और जो भागफल आ रहा है इन संख्याओं के क्या आ रहा है, अंतर के दोगुने के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो भागफल क्या होगा, भागफल यहाँ पर क्या कर रहा है, संख्याओं के अंतर के 555 माइनस क्या हो रहा है 445,
के अंतर के क्या कर रहा है, 2 गुणे के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब इसमें से इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया क्या बचा 1, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1। सही है, देख लीजिएगा आप लोग। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया क्या बचा 1 और 5 में से 4 गया क्या बचा 1, गुणे क्या हो गया 2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 200 क्या आ गया 20 आ गया। ये आपका क्या हो गया, भागफल मिल गया आपको। भागफल बराबर क्या मिल गया 220। ठीक, तो भागफल आपको मिल गया, भाजक मिल गया। और कह रहा है और उनके अंतर की क्या है, 2 गुने के बराबर। और शेष यहाँ पर दिया है, शेष क्या आता है 30 आता है। तो दिया है क्या, दिया है शेष बराबर क्या 30। आप लोग यहीं पर नीचे इसी के लिखिएगा, मेरे में थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस वजह से हम जो थोड़ा सा साइड में लिख दे रहे हैं। शेष बराबर कितना है 30 दिया है। ठीक, 30 आता है। तब मेरे साथ संख्या बताइए। संख्या बताइए मतलब क्या हो रहा है, जिसमें भाग दे रहे हैं वही हमें संख्या बताना है। तो मतलब क्या निकालना है, भाज्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें हम भाग देते हैं उसी को तो भाज्य बोलते हैं। आप लोग थोड़ा सा ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा पढ़िएगा 2-3 बार, तब सोचिएगा, तब समझ में आएगा। तो भाज्य हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, मतलब ये है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया, भाज्य है और यहाँ पर क्या है, भागफल है, यहाँ पर मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, भाजक हो जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं। तो किससे भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं। भाज्य हमें चाहिए। कह रहा है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, तो इनका योग क्या आ रहा है 1000 से विभाजित करने पर, तो संख्या क्या निकालना है। तो भाज्य बराबर, अभी फार्मूला आप पढ़े हैं, मतलब भाज्य को ही केवल एक से कर दें तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहीं से फार्मूला मिल जाएगा। भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक गुणे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, गुणे क्या मिलता है, भागफल, इसका योग भागफल कितना आ गया 220 और धन क्या हो गया, शेष हो गया। तो इसका गुणा कर लीजिए तो 4 0 प्लस क्या हो गया 30 हो गया। तो क्या हो गया 22 0 0 और क्या हो गया 30 हो गया। तो भाज्य मतलब संख्या आपकी क्या मिल गई, 22 00 और 30 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो CGL का समझ लीजिए टॉपर क्वेश्चन है, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। हर एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा देता है तो आपका बेस्ट हो जाता है। आप लोग इसको क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा 2-3 बार सवाल को पढ़िए, तब समझ में आएगा। जब स्टार्टिंग फेज़ है आपको तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। आइएगा देखिएगा, इस क्वेश्चन में मित्र कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले क्या करता है, 63 को भाजक के रूप में क्या कर लेता है, प्रयोग कर लेता है। मतलब आपको 36 से किसी संख्या में भाग देना था, आपने क्या कर लिया 63 से भाग दे दिया। तो कह रहा है कि उत्तर के रूप में क्या मिलता है, 24 मिलता है। जैसे आप कहेंगे कि 25 में आपको 5 से भाग देना, तो उत्तर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मतलब क्या मिल गया आपको, भागफल मिल गया। तो वही भागफल मतलब क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो भागफल यहाँ पर दे दिया है कितना, 24 दे दिया है। तो कह रहा है कि सही उत्तर क्या है, इसका मतलब सही उत्तर क्या है। तो पहले हमें तो ये ज्ञात करना होगा कि वो संख्या कौन सी है जिसने हमें क्या किया है, भाग दिया है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना भाज्य बराबर, भाज्य में ही तो आप भाग देंगे। कोई संख्या क्या है, भाज्य है, तो भाज्य में ही तो आप भाग देंगे। इस पहले तो हम ये भाज्य है ना, तो ये इसी को मान रहे हैं। मानेंगे क्या, माना भाज्य बराबर क्या मान लेंगे, यक्स या संख्या। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यक्स मैंने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक, अब क्या कर रहा है यहाँ पर, यक्स में क्या कर रहा है देखिएगा, यक्स में कह रहा है कि 63 से क्या कर दिया है, भाग दिया। 36 से ना दे करके क्या दे दिया, 63 से भाग दे दिया। ठीक, तो क्या मिल गया आपको, उत्तर क्या मिल गया, 24 मिल गया। मतलब 24 बार क्या गया, भाग गया। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से 24 बार भाग गया होगा और शेषफल क्या आया होगा, 0 आया होगा। ठीक, तो यक्स का मान आपको मिल जाएगा। तो यक्स मतलब भाज्य है, तो भाज्य वर्ग का होगा, भाजक गुणे क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। 63 गुणे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है। अब ये हमारी संख्या मिल गई। अब इसमें क्या कह रहा है, इस संख्या में हमें अब क्या देना पड़ेगा, इसी संख्या में हमको किससे भाग देना था, 36 से देना था। लेकिन वो क्या कर दिया था, 63 से भाग दे दिया था, तो 24 क्या मिल गया था, भागफल मिल गया था। अब इस संख्या में हमें क्या करना है, 36 से क्या करना है मित्र, भाग देना है। हमें क्या करना है,
36 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि 63 से भाग दिया था तो भागफल मेरा क्या आ गया था, 24 आ गया था। वो सही उत्तर नहीं था। अब हमें 36 से इस संख्या में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 36 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भागफल क्या आ जाएगा देखिएगा, 63 गुणे 24। आप लोग गुणा करके ही भाग दीजिएगा, मैं ऐसे ही भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, 36 से क्या करना है, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो पूछ रहा है कि सही आंसर क्या आएगा। तो यहीं पर डायरेक्ट आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 36 गुणे क्या आ गया, 24 आ गया, बटा में क्या आ गया, 36 आ गया। इसको काट दीजिए, क्या आ गया, 4 छक 24 हो गया और 4 9 क्या आ गया, 36 हो गया। 9 सत्ती क्या आ गया, 63। तो 7 छक क्या आ गया, 42। तो कितने बार भाग गया, 42 बार भाग जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है क्या, कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, 42। तो आप लोग यहाँ भी यहीं से भी लिख सकते हैं। तो सही उत्तर बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 42। ये जो आया था अभी 24 जो आया था वो क्या था, गलत उत्तर था। तो सही उत्तर जो जितने बार भाग जाएगी हमें वो एक्चुअल में इस संख्या से भाग देना था, 63 गुणे 24 से भाग देना था। तो कितना आंसर आता, 42 आता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका क्या है मित्र, सही है। आप लोग यहाँ पर गुणा करके लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा गुणा नहीं करना चाह रहे हैं, गुणा से बचना चाह रहे हैं, या तो डायरेक्ट आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये आपका मेथड 1 है, बिल्कुल बेसिक मेथड है। और सेकंड मेथड इसका एक और अप्लाई हो जाता है यहीं से, देखिएगा सेकंड मेथड क्या होगा। इसको हम रफ कर रहे हैं। सेकंड मेथड उसी से बन जाता है, इसी वाले से। मेथड तो 2 आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या है आपका, गलत, यहाँ पर क्या है, गलत भाजक है और क्या है, गलत भागफल है यहाँ पर, यही से। तो सही उत्तर बराबर आप क्या लिखेंगे, सही उत्तर बराबर गलत भाजक गुणे गलत गलत क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत भागफल गुणे क्या हो गया, गलत भागफल हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। और बटा में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या सही भाजक हो जाएगा। यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा इससे, इसी से बना है। देख लीजिए क्या हुआ है, गलत भाजक किया है और गुणे क्या किया है, गलत भागफल किया है, बटा में क्या किया है, सही भाजक से क्या कर दिया है, भाग दे दिया है। तो यहाँ पर आप लोग वही काम करेंगे तो सही उत्तर बराबर क्या आ जाएगा, 63 गुणे 24 बटा में क्या हो जाएगा, 36। तो ये हो गया 4 छक 24 हो गया, 4 9 36, 9 7 63, 7 छक क्या आ गया, 42। यही आपका क्या आ गया, सही उत्तर हो गया। तो आप लोग इसको ना करके इतना भी कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाता है, इसी से मिल जाता है, इसी पे बेस्ड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, जैसे कह दिया इसी में शेष भी दे देगा तो आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे शेष अगर दे देगा तो आपको वही पहला मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर कह दिया कि 36 के बदले 63 से भाग देने पर 24 क्या बचता है, 24 बार भाग जाती है और 5 शेष बचता है। तो संख्या पहले निकालेंगे, फिर उस संख्या में हम क्या करेंगे, जो है किससे भाग देंगे, 36 से फिर भाग देंगे। ठीक करने का मतलब ये है, यहाँ पर भाग शेष 0 दे दिया था, अगर शेष नहीं 0 दिया रहता तो हम लोग क्या करते, शेष को उसमें क्या कर देते, ऐड कर देते। ठीक, तो वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से क्या हो जाए, पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। आप लोगों को अंकों वाली संख्या लिखना तो आता है होगा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी 9, 1 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 10, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99, और 3 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी। 3 अंक है ना, 1 2 3 अंक है, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुण 9 लिख देंगे। 4 अंक की छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा 1000, और इधर क्या लिख देंगे, बड़ी संख्या में क्या कर देंगे 4 गुण 9 लिख देंगे। 5 अंक की छोटी संख्या आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा। तो मतलब कहने का जो छोटी संख्या लिखते हैं
तो एक लिखते हैं, उसके आगे जितनी संख्या की बात कर रहा हो मतलब संख्या की बात कर रहा हो एक लिखेंगे, और जितनी संख्या जैसे 3 अंक की संख्या कर रहा है तो 2 जीरो लिखेंगे, 4 अंक की संख्या कर रहा है तो एक के आगे क्या लिख देंगे, 3 जीरो लिख देंगे, 5 अंक की संख्या कर रहा है तो एक के आगे क्या लिख देंगे, 4 जीरो। एक जीरो यहाँ पर कम कर देते हैं, एक क्यों, क्योंकि एक जो है यहाँ पर एक संख्या और हो जाती है। और यहाँ पर बड़ी संख्या की बात की जाए, जैसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे कि एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 एक ऐसी संख्या होगी एक अंक की, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर 99 2 अंक की, फिर मतलब उसमें 9 9 करके हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये चीज़ कह रहा है सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो क्या कर रहा है 476 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। तो 5 अंक की लिखिएगा, यहाँ पर सलूशन देखिएगा, 5 अंक की छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक पर क्या हो जाएगा, 4 जीरो लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 10,000 क्या हो गया आपका, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें कह रहा है जो 436 से क्या आ रहा है, भाग देना है आपको। तो कह रहा है कि पूर्णतया ऐसी कौन सी ऐसी संख्या है 5 अंक की जो पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसी में क्या कर देंगे, 10,000 में क्या करेंगे, 476 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा, भाग दीजिएगा पहले। तो 1000 यहाँ तक 3 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा। तो मतलब 1000 से लगभग 8 या 9 जो भी है 1000 से कम आएगा, तो 2 बार भाग जाएगा। तो क्या हो गया, 2 छक्के क्या हो गया, 12 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 2 चौके 8 और एक क्या हो गया, 9 आ गया। इतना ही होना चाहिए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौके 8, 1 9 हो गया। 10 में से 2 गया, क्या बचा, 8 बचा। यहाँ पर बचा आपका क्या, 9। 9 में से 5 गया तो क्या बचा, 4। यही तो बचा। यहाँ पर 9 में से 9 चला गया तो 0, एक जीरो और उतरेगा और एक बार क्या हो जाएगा, भाग और जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 क्या आ गया, 76। आप भाग देंगे तो 4 इसका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंक की ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो क्या हो जाएगा, मतलब 476 से क्या हो रहा है, पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए अगर हम लोग क्या करें, अगर इसमें से 4 घटा देंगे तो वो ऐसी संख्या आएगी जो क्या होगी, जो आपकी क्या होगी, वो 476 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन जब उसमें से हम 4 घटाएंगे, जैसे 10,000 है आपका, 10,000 है, कहने का मतलब ये संख्या आपकी बन जाएगी। कुछ भी एक भी घटा दें तो ये 4 अंक की संख्या आपकी बन जाएगी। जबकि आपसे पूछ क्या रहा है, 5 अंक की संख्या पूछ रहा है। अगर 4 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9,996 हो जाएगा। 4 अंक की संख्या क्या, जब 5 अंक की संख्या से किस में कन्वर्ट हो गया, 4 अंक की संख्या में। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, 5 अंक की संख्या क्या है। तो आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल को घटा करके और जिससे भाग देते हैं, भाजक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि 21वां गुणन मल्टीपल नहीं होगा, वो कौन सा मल्टीपल लेना चाह रहा है, 22वां मल्टीपल लेना चाह रहा है, जो क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, 476 से कट जाएगा और क्या हो जाएगा, एक मतलब यहाँ पर जो पूछ रहा है वो 5 अंक की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा यही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित का मतलब क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब शेष क्या होगा, 0 होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या है 5 अंक की क्या है, 10,000 है। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। इसमें से क्या कर देंगे, शेष को घटाएंगे और जिससे भाग देंगे उसी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, भाजक को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 22वां मल्टीपल देखना है।
21वां मल्टीपल न देख करके 22वां मल्टीपल देखना है। और इसमें अगर हम 4 घटा रहे हैं तो 4 अंक की छोटी संख्या आ जाएगी, न कि ये 5 अंक की छोटी संख्या आएगी। 4 अंक में न कन्वर्ट होकर वो सीधे क्या आ जाएगी, 5 अंक में न कन्वर्ट होकर वो सीधे क्या आ जाएगी, 4 अंक में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 476 जिससे भाग देते हैं उसको, जब भी ऐसी संख्या है जिससे भाग देते हैं उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, शेष को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बराबर आपका क्या आ जाएगा मित्र, ये आपका मान लीजिए 10,000 रहेगा, इसको उसमें से घटा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 400 क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 472, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही वो क्या हो गई, 5 अंक की छोटी संख्या हो गई, जो क्या होगी 476 से क्या होगी, ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और इससे बड़ी संख्या जाएंगे तो 5 अंक की भी बड़ी संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 10 400 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और इसका आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो, नहीं तो कुछ और हम ट्राई करेंगे आपको समझाने का। और ये आपका ये टॉपिक अभी तो मतलब एक और है, इसी के बेस्ड होता है क्वेश्चन, गुणनखंड पर होता है, जैसे क्रमशः भाग देते हैं तो वो सब क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत सिंपल होता है सब चीज़ें, बस समझ में आनी चाहिए आपको, जो कह रहा है उसी को आप रेट करते रहना चाहिए। तो आप सभी लोगों को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।